क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन ए डिटेल अमाउंट ऑन द फॉलोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिक एम्बिटलमेंट एंड सेकंड इज दैट बॉयलर कोरोजन। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम जानेंगे कॉस्टिक एम्बिटलमेंट क्या होता है और बॉयलर कोरोजन क्या होता है। कॉस्टिक एम्बिटलमेंट में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कॉस्टिक एम्बिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल degradation and primarily affecting metals and specifically steels and alloy, and due to the presence of a concentrated caustic substance, typically sodium hydroxide, in high temperature and high pressure environments such as in boiler or industrial system। यानी कॉस्टिक एम्बिटलमेंट एक प्रकार का मटेरियल डिग्रेडेशन होता है और प्राइमरी अफेक्ट करता है मेटल्स पे, और इसमें बेसिकली स्टील्स और अलॉय शामिल होते हैं। किनकी मदद से ये होता है? जो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड जो आपका कॉस्टिक सब्सटेंस होता है जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे वो क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि वो चीज़ें प्रिवेंट होती हैं। एंड अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कॉस्टिक एम्बिटलमेंट की, तो सबसे पहला मैकेनिज्म यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्टिक सोल्यूशन इनफिल्ट्रेशन। तो कॉस्टिक सोल्यूशन इनफिल्ट्रेशन के अंदर पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरा मेन पर्पस है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करना। तो ज़्यादातर मैं चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा, और मैं चाहता हूँ काफ़ी कम ड्यूरेशन के अंदर आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। सेकंड आपका है स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। इसके अंदर 3-4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तभी आपका जो नंबर है वो इम्प्रूव होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड आपका आता है जो कि सेकंड के बाद, जो कि सेकंड के बाद आपका जो थर्ड है वो है आपका लोकलाइज्ड कोरोजन। फोर्थ आपका है क्रैक प्रोपोगेशन, और साथ ही साथ अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट होते हैं कॉस्टिक एम्बिटलमेंट के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कंसंट्रेशन ऑफ NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। सेकंड आपका आता है हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से कौन कौन सी चीजें प्रिवेंट होती हैं। थर्ड आता है आपका स्ट्रेस, और फोर्थ आपका आता है लॉन्ग एक्सप्योर टाइम्स। ओके, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कॉस्टिक एम्बिटलमेंट, यानी किस तरीके से कॉस्टिक एम्बिटलमेंट को प्रिवेंट किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, जिन चारों पॉइंट्स को आपको लिखना है। इसमें सबसे पहला आपका है प्रॉपर केमिकल कंट्रोल, जो कि आपका प्रिवेंशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके अंदर 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। सेकंड आपका है मटेरियल सिलेक्शन, इसके अंदर 1 पॉइंट दिया गया है। थर्ड आपका है रेगुलर इंस्पेक्शन, इसके अंदर 1 पॉइंट दिया गया, और लास्ट आपका है स्ट्रेस रिलीफ, इसके अंदर 1 पॉइंट दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बॉयलर कोरोजन। वो तो हमारा कॉस्टिक एम्बिटलमेंट था, ये आपका बॉयलर कोरोजन है। अब बॉयलर कोरोजन क्या होता है, इसके बारे में एक पॉइंट के अकॉर्डिंग चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन आता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एक्सटर्नल कोरोजन। एक्सटर्नल कोरोजन में 3 फैक्टर है, कॉजेज है, फैक्टर है, रिजल्ट है। यानी किस कारण ये जो आपका एक्सटर्नल कोरोजन होता है वो होता है, इसका फैक्टर क्या है, और इसका आउट ऑफ रिजल्ट क्या आता है, वो आपको यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड आपका जो टाइप है बॉयलर कोरोजन का, वो है आपका इंटरनल कोरोजन। इंटरनल कोरोजन का कॉजेज है, फैक्टर है। ओके, और इसके अंदर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स की, तो यहाँ पे 3-4 प्रकार के यहाँ पे कोरोजन दिए गए हैं। सबसे पहला आपका है ऑक्सीजन कोरोजन, एसिडिक कोरोजन, पिटिंग कोरोजन एंड गैल्वेनिक कोरोजन। ओके, तो चारों जो आपके पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको चीजों को लिखने की जरूरत है। और कॉस्टिक कोरोजन की हम बात करें तो इसमें भी एक पॉइंट दिया गया है जो कि आपको इसी के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट होते हैं बॉयलर कोरोजन के अंदर, जिसमें आपका आता है ऑक्सीजन कंटेंट इन फीड वाटर, सेकंड आता है वाटर क्वालिटी, थर्ड आता है आपका एसिडिक कंडीशन, फोर्थ आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फिफ्थ आता है एन एडुकेट वाटर ट्रीटमेंट। और ये सारे जो पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ बॉयलर कोरोजन, यानी बॉयलर कोरोजन का प्रिवेंशन, यानी किस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि हमने कॉस्टिक एम्बिटलमेंट को देखा है किस तरीके से उसका प्रिवेंशन होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि बॉयलर कोरोजन का प्रिवेंशन किस तरीके से होता है। इसके अंदर 5 पॉइंट दिए गए हैं वाटर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, और वाटर ट्रीटमेंट में किस तरीके से चीजें काम करती हैं 3 पॉइंट के अंदर उसको समझाया गया है। सेकंड है रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, इसके अंदर 2 पॉइंट दिया गया है। थर्ड आपका है वो है आपका मटेरियल सिलेक्शन, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट आपका है कोरोजन इनहेबिटर्स। ओके, उसके बाद एक और कुछ और जो चीजें हैं जो कि इसके प्रिवेंशन में आता है, जैसे आपका जो आपका जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, या फिर डीएरियोरेटर्स जो होता है वो क्या होते हैं, और फाइनल इसका समरी दिया हुआ है कि एग्जैक्ट कॉस्टिक एम्बिटलमेंट क्या होता है और बॉयलर कोरोजन क्या होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा, और इसी तरीके से प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जामिनेशन में भी लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।